आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। धनुष यज्ञ की तैयारी अपने चरम पर है। अनेक ऐसे राजा आए हुए हैं जो वास्तव में अहंकारी हैं, क्रूर हैं, धूर्त हैं। और उन राजाओं के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि वास्तव में ये राक्षस हैं जो राजाओं का वेश धारण करके इस धनुष यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि यदि राम ने धनुष भंग कर दिया और सीता उनके कंठ में जयमाला डालने लगेगी तो हम डालने थोड़ी ना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सीता को किसी और के कंठ में जयमाला डालने ही नहीं देंगे। वो पहले से पूरी योजना बनाकर आए हैं वहाँ पर उपद्रव करने की, विघ्न डालने की। तो जो सात्विक राजा हैं उन्होंने समझा दिया उन्हें कि देखो, हम तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि दशरथ के ये दोनों जो कुमार हैं ये बल में अपूर्व हैं, और यदि यही हट तुम रखोगे ना तो व्यर्थ में मारे जाओगे। अगर मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें हम एक रास्ता बता देते हैं कि अपने दिमाग को इन खुराफातों में लगा रहे हो, इन कुचक्रों में लगा रहे हो। अरे मूर्खों, प्रभु राम का सौंदर्य देखो ना, उनमें डूब जाओ और तुम मरने पर आमादा हो। और बाकी तुम्हारी मर्जी, हमने समझाना था समझा दिया। अब तुम ना समझना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर उन जो भले राजा थे उन्होंने अपनी दृष्टि भगवान राम पर टिका दी। तो अब सभी की प्रतीक्षा है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सीता जी को भी आ जाना चाहिए। तो वही क्षण है अब सीता जी के पधारने का। जान सुअवसर सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाए। जनक जी ने देखा अब सही अवसर है, ये उपयुक्त समय है, अब सीता को आ जाना चाहिए। उन्होंने संदेश भेजा कि सीता को लेकर आओ। चतुर सखी सुंदर सकल, उनकी जो सारी सखियां थी वे बहुत सयानी थी और सुंदर थी। वे सभी सीता को लेकर आ गईं। सिए शोभा नहीं जाई बखाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की जो शोभा है, सौंदर्य है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जाई ना बखाने, उनका बखान नहीं हो सकता। क्यों बखान नहीं हो सकता? इसके लिए विस्तृत व्याख्या तुलसीदास जी ने की है, कारण बताए हैं क्यों नहीं हो सकता। जगदम्बिका रूप गुण खानी, और ये जो जगदम्बा है सीता, ये रूप और गुणों की खान है। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। जितनी भी उपमाएं हैं कवियों की, कहते हैं वे सब मुझे तुच्छ जान पड़ती हैं। जब हम सीता जी के लिए उन उपमाओं को लेकर आते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सब तुच्छ हैं, सारी उपमाएं। प्राकृत नारी अंग अनुरागी, और कहते हैं जो सीता जी के जो अंग हैं ना, वे चिन्मय अंग हैं, दिव्य अंग हैं।
प्राकृत नहीं है, सांसारिक नहीं है। और उसके लिए किसी सांसारिक स्त्री के साथ उनकी तुलना करना, सांसारिक वस्तुओं के साथ सीता जी की तुलना करना, कहते हैं ये बात मुझे उचित जान नहीं पड़ती, बिल्कुल उचित नहीं है। संसार की वस्तुओं के साथ संसार की वस्तु की तुलना की जाती है। तुलना का मतलब क्या होता है? इतना ही मतलब होता है कि यह कहा जाता है कि यह वस्तु इसके जैसी है, तो उसके समानांतर गुण धर्म वाली दूसरी वस्तु भी होनी चाहिए, तभी तो तुलना करेंगे ना हम, तभी तो बता सकेंगे कि इसके जैसी है ये। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता की जैसी तो कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये सीता जी के समकक्ष है, कहीं भी कोई नहीं है। तो फिर मैं कैसे बखान करूं? सिए बरनिए तेई उपमा दे, कुकबी कहाए अजुस्को लेहीं। क्या बात कहते हैं, कहते हैं ऐसा है, मैं कुकवि होने का अपयश नहीं लेना चाहता। मैं क्या, कोई भी नहीं लेगा। सिए बरने ते ही उपमा दे, सिए जी का वर्णन करने लगूं मैं सीता जी का यहाँ, और सीता जी का वर्णन करते समय उनकी उपमा किसी किसी लौकिक सांसारिक चीज़ों से देने लगूं, तो कहते हैं ये तो अपने यश को खोना हो गया। कुकबी कहाई अजस को ले, और कुकवि कहलाऊंगा मैं और मेरा अपयश फैलेगा चारों तरफ। लोग क्या कहेंगे कि इतनी भी समझ नहीं तुलसीदास जी को, कि जो चिन्मय सीता जी हैं, शक्ति रूपा हैं, उनकी तुलना करने के लिए तुलसी सांसारिक वस्तुओं को ला रहा है। जो पटतरिये तिये समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। और कहते हैं कि यदि मान लो मैं संसार की किसी सुंदर से सुंदर स्त्री को भी ले आऊं और उसके साथ सीता जी की तुलना करना चाहूं, लोगों को बताने के लिए कि कैसी हैं सीता जी, बताने के लिए, कैसे कर सकूंगा? क्योंकि संसार की कोई भी स्त्री सीता जी के जैसी है ही नहीं। जो भी स्त्री होगी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, वह इन त्रिगुणात्मक सृष्टि से ही उसकी रचना हुई होगी। सत रज तम गुण, यही सारे गुण होंगे उसके भीतर, त्रिगुणात्मक। और सीता जी जो हैं वो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से परे, पार की हैं, बियॉन्ड की हैं। तो जो अभौतिक हैं, अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं, पारलौकिक हैं, उनकी तुलना के लिए मैं कैसे किसी सांसारिक नारी को ले आऊं और लाके अपयश कमाऊं, हैं, कुकवि कहलाऊं? मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। अब मैं तुलसीदास जी की बात का मर्म मैं समझ सकता हूं। उसका कारण है कि हनुमान जयंती पर मेरा एक वीडियो आया था, मिल जाएगा आपको YouTube पर ही। उसमें मैंने दिखाया था कि हनुमान जी ने मुझे दिव्य दर्शन कराए, और उस दिव्य दर्शन में मैंने 2 दिव्य पुरुषों को देखा। आप देख सकते हैं उसमें कि एक जलयान पर मैं हूं और माया में उलझ गया, कहीं पर मन ने उलझा दिया। इतने में मैंने देखा था कि 2 दिव्य पुरुष आ रहे हैं।
और मैं देखता ही रह गया उनको। पूछा हनुमान जी से, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये नकुल और सहदेव है। तो मैंने कहा, इसका अर्थ है कि युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम वे भी आते होंगे? तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं, वे सब आगे भगवान कृष्ण के साथ जा चुके हैं। और मैं बहुत पछताया कि मेरे मन ने मुझे कहीं और उलझा दिया था। तो वो जो नकुल और सहदेव का दिव्य रूप था, मैं उसके समकक्ष आज तक कोई भी पुरुष नहीं खोज सका हूं। उस रूप के समकक्ष एक से एक हीरो देखे, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के और जितनी भर की वुड दुनिया में है, सारे वुड के हीरो देख लिए। सबके मुखों पर वही सांसारिकता दिखाई देती है, जो सहज स्वाभाविक सांसारिकता होती है। दिव्यता ना, दिव्यता किसी में ना दिखाई दे, क्योंकि है ही नहीं। और नकुल और सहदेव का जो मुखमंडल, बिल्कुल शारीरिक व्यवस्था हम जैसे ही लोगों जैसी, किंतु फिर भी इससे बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग। उनकी जो दिव्यता है, बस यही तुलसीदास जी की पंक्ति कही जा सकती है, कछु जाए न बरनी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे वर्णन? करेंगे तो सांसारिक वस्तुओं से ही ना। तो वही तुलसीदास जी की समस्या है। कैसे करें सीता जी का वर्णन? नहीं हो सकता। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, सांसारिक किसी भी वस्तु से, जीव से नहीं करते तुलना सीता जी की। सीता जी की तुलना के लिए मैं उच्च से उच्च, दिव्य से दिव्य देवी देवताओं को लेकर आता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सरस्वती को लेकर आता हूँ, वाग देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। कि क्या मैं सरस्वती के साथ सीता जी की तुलना कर सकता हूँ? कहते नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गिरा मुखर, मुखर माने बहुत अधिक बोलने वाली है। वाक देवी, वाणी की देवी कहा गया है ना, तो बोलती ही हैं, बहुत बोलने वाली। और सीता जी तो बहुत कम बोलती हैं, ना के बराबर बोलती हैं। उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बिन बोले ही सब काम हो जाते हैं। तो कहते हैं कैसे मैं सरस्वती से कर दूं? नहीं कर सकता। तो सरस्वती को भी उन्होंने उपयुक्त न माना सीता के लिए। अब कहते हैं कि पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, पार्वती के साथ कर सकता हूं क्या मैं सीता की उपमा? दे सकता हूं? तुलसीदास जी कहते नहीं, उनके साथ भी नहीं दे सकता, क्योंकि पार्वती तो स्वयं अधूरी हैं अपने आप में। अर्धनारीश्वर, आधा अंग उनका शिव का है, आधा स्वयं का है। शिव के साथ मिलकर ही वे पूर्ण होती हैं। तो जो स्वयं अधूरी हैं, उनके साथ मैं कैसे सीता जी की तुलना कर दूं? नहीं कर सकता। अब है कि सौंदर्य में जो कामदेव की पत्नी है रति, रति का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कामदेव की पत्नी तो एक मन का एक हिस्सा बोला कि तुलसी रति के साथ भी नहीं कर सकते क्या सीता जी की तुलना? तुलसीदास जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता मेरे भाई।
कारण सुन लो। रति अति दुखित, रति तो बहुत अधिक दुख में रहने वाली है। सुंदर है तो क्या हुआ, सुंदरता ही तो पर्याप्त नहीं होती। वास्तविक सुंदरता तो है कि मन प्रसन्न रहे, मुख प्रसन्न दिखे। तो रति तो सदा दुख में ही डूबी रहती है। और दुख क्या है उसका? पति जाने कि उसका पति शरीर में नहीं है, अशरीरी हो गया है। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया और कहा कि अब तुम बिना शरीर के रहोगे, द होलो मैन, शरीर नहीं होगा तुम्हारा। और रति इसी कारण से हमेशा दुखी रहती है। तो कहते हैं एक दुखी नारी के साथ, शोकग्रस्त नारी के साथ मैं कैसे सीता जी की तुलना कर दूं? नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि मन ने कहा कि अब लक्ष्मी जी रह गई हैं। लक्ष्मी जी तो साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी है, श्री हरि की। उनके साथ तो तुलसी तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा सबसे ज़्यादा समस्या तो उन्हीं के साथ है, बाकियों के साथ तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी है। सबसे अधिक समस्या लक्ष्मी के साथ ही है। उनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकते भाई? बिस बारुणी बंधु प्रिय जेहि। कहते हैं लक्ष्मी जी के जो दो भाई हैं ना, एक विष है और दूसरा मद्य है। ये दो भाई हैं, दोनों ही बहुत भयंकर हैं, बहुत खतरनाक, और केवल मारने का ही और आदमी को बेहोश करने का ही काम करते हैं। ये बहुत खतरनाक। कही रमा सम किमि वैदेही। किस तरह से मैं वैदेही को रमा के समान कह दूं, लक्ष्मी जी के समान कह दूं? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? और क्योंकि दोनों ही जो इनके भाई हैं ना, लक्ष्मी जी का जन्म सागर से हुआ, सागर से ही विष जन्मा, सागर से ही मदिरा का जन्म हुआ। तो कहते हैं जो दोनों हैं ये दोनों लक्ष्मी जी के साथ ही आए थे। तो लक्ष्मी जी जिस खारे जल से उत्पन्न हुई हैं, उस खारे जल से उत्पन्न होने के कारण और इन भाइयों के होने के कारण वे दोष युक्त तो हो गई हैं। सीता जी के योग्य तो नहीं रह गई, इसलिए नहीं कर सकता। जो छब सुधा पयोनिधि होई। कहते हाँ कर सकता था लक्ष्मी जी से, अगर ऐसी स्थिति होती तो। कैसी स्थिति? कि जो छब सुधा पयोनिधि होई। यदि जिस सागर से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ वह सागर खारे पानी का ना होकर अमृत का होता तो मैं विचार कर सकता था कि अमृतमय होता। और क्या होता? परम रूपमय कच्छप सोई। सागर मंथन हुआ था, अब मंथने के लिए सागर का इस्तेमाल किया गया। तो सागर के ऊपर जो मथनी रखी जाएगी वो किस पर रखी जाए? नीचे कठोर वस्तु चाहिए। तो भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कच्छप अवतार। कछुए की पीठ के ऊपर रई को रखा गया। अब कठोर पीठ एकदम, और उस कठोर पीठ पर शोभा रज्जु, जो रस्सी थी, रस्सी के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? शेष नाग का। नाग का इस्तेमाल रस्सी के लिए। और रई के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? मंदराचल पर्वत का। और फिर मथा गया सागर को। और मथने के लिए कौन आए? देवता और राक्षस। तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जहां से हुई, उस उत्पत्ति के निमित्त जितने भी उपकरण थे
जितने भी इक्विपमेंट यूज किए गए वे सभी दोष युक्त थे सारे। प्रत्येक दोष युक्त और कठोर, दोष युक्त भी ना कहकर कहा जाए कि कठोर, प्रकृति से ही सारे कठोर उपकरण थे। तो उन सभी कठोर उपकरणों से जिस लक्ष्मी जी का जन्म हुआ हो, विष और मद्यप जिसके भाई हों, उन लक्ष्मी जी के साथ मैं सीता जी की तुलना कैसे कर दूं? नहीं कर सकता। कर सकता था कब? जबकि यह सागर जो है ये खारे पानी का ना होकर अमृत का होता और परम रूपमय कच्छप सोई, और जो कछुआ था वह कठोर ना होकर बहुत रूपवान और कोमल होता, और जो रस्सी थी वह सौंदर्य संपन्न रस्सी होती, ना कि शेष नाग को वहां पर लपेट दिया गया होता कि जो विष ही विष फेंक रहा था, आग ही आग उगल रहा था जब मथा जाता था। और मंदराचल, मंदराचल के स्थान पर यदि श्रृंगार की कोई प्रतिमा होती, श्रृंगारिक मंदराचल होता, कठोर ना होता। और मथे पानी पंकज निज मारो, और इस सागर को, अमृत से भरे सागर को कामदेव अपने कमल जैसे हाथों से मथता, तब जो लक्ष्मी उत्पन्न होती, उसके बाद जो छब, और उसके बाद उसकी जो छवि होती, जो सुंदरता होती, उसके साथ सीता जी की तुलना करने की बात कुछ विचार की जा सकती थी। कुछ कह रहे हैं, तब भी पूरी तरह से नहीं। अगर ऐसा होता तो यही विधि उपजे लक्ष्मी, अब इस विधि से, इस तरह से यदि लक्ष्मी जी का जन्म होता, यह विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल, और उसकी सुंदरता के सुख मूल में जो है वो सुख होता। अभी सुख नहीं है, अभी सारे कठोर उपकरण हैं। तो ऐसी सुंदरता को लेकर यदि लक्ष्मी जी प्रकट होती जिसके मूल में सुख होता, सारे उपकरण सुंदर होते, सब कुछ सुकोमल होते, तदपि उसके बाद भी सकोच समेत, संकोच के साथ, बड़े हेजिटेशन के साथ, कभी कहीं है सिया समतुल, कभी जो है सीता जी को लक्ष्मी जी के समान तुलना करने के लिए सोचते, संकोच करते, लेकिन फिर भी बहुत संकोच करते, विवश होकर करते करते भी तो। और वो टर्म और कंडीशन कहीं पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए लक्ष्मी जी की तो बात ही अब नहीं उठाई जा सकती, तुलसीदास जी कह रहे हैं। उनका तो कहीं जोड़ ही नहीं बैठता सीता जी के साथ, किसी भी तरह से कहीं कोई उपमा नहीं दी जा सकती। क्या गहरी बात तुलसीदास जी लाते हैं, सोच भी नहीं सकता कोई। सीता जी की दिव्यता, उनके सौंदर्य को बखानने के लिए किस शैली का, किस स्टाइल का इस्तेमाल तुलसीदास जी ने किया। सारी बात कह दी अपने और कुछ भी नहीं कहा, देखा जाए तो। इसे कौशल कहते हैं। बता दिया तुलसीदास जी ने कि सीता जी से ऊपर कोई नहीं है और किसी के साथ इनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। जब मनु और शत्रुपा ने परमपिता परमेश्वर से कहा, जो कि भगवान राम थे, जब प्रकट हुए थे उनके सामने, तो भगवान राम से वे कहते हैं मनु कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि यह तो बहुत कठिन काम है,
क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो मैं कहां से खोज के लाऊं? है ही नहीं कोई मेरे जैसा। तो मैं ही तुम्हारे घर जन्म ले लूंगा। अब जब राम जैसा कोई दूसरा नहीं, तो सीता जैसी कोई दूसरी कैसे हो सकती है? सोचो। श्री राम की योग माया यही तो है, शक्ति रूपा यही तो है। तो सीता जी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। चली संग लय सखी सयानी, सब सखियां उनको साथ लेकर चल दी। और सारी सखियां कैसी हैं? सयानी। हर बार सीता जी की सखियों के लिए सयानी होने की बात कही गई है। विदुषी हैं, समझदार हैं, गहरी समझ रखने वाली हैं। गावत गीत मनोहर बानी, और अपनी मनोहर मन को हरने वाली वाणी में सुंदर गीत गाते हुए, लोकगीत जो उस समय के पारंपरिक विवाह गीत होते हैं, उनको गाते हुए वो सीता जी को लेकर आ रहे हैं। सोहो नवल तन सुंदर साड़ी, सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित हो रही है। जगत जननी अतुलित छवि भारी, और ये संसार को उत्पन्न करने वाली जगत जननी सीता जी, उनकी शोभा बहुत भारी है, बहुत भारी है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, सखियों ने आभूषणों को बिल्कुल उचित स्थान पर पहनाया है, सजाया है खूब अच्छे से। अंग अंगरची सखी बनाए, सखियों ने उनको बहुत प्रयत्नपूर्वक, श्रमपूर्वक, कौशलपूर्वक सीता जी के प्रत्येक अंग पर उचित स्थान पर उनको सजाया है आभूषणों को। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। और जैसे ही सीता जी ने रंग भूमि पर अपने पैर धरे, सभी नर नारी वहीं देखते रह गए, वहीं देखते रह गए। हर्ष सुरनह दुंदुभी बजाई, देवताओं ने हर्षित होकर दुंदुभी बजाई। शुभ मंगल वाद्य यंत्र है दुंदुभी, वह बजाई। बरसी प्रसून अप्सरा गाई, फूलों की वर्षा की और अप्सराओं ने गीत गाने आरंभ कर दिए। पान सरोज सोह जयमाला, सीता जी के हाथों में, कमल जैसे हाथों में जयमाला शोभित हो रही है। अवचट चितहे सकल भूपाला, और सब राजा बड़े चकित होकर, हैरान होकर, विस्मय से भर के दांतों तले अंगुलियां दबाकर सीता जी की ओर देख रहे हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, और सीता जी, सारा संसार सीता जी को देख रहा है, और सीता जी चकित होकर राम जी की ओर देख रहे हैं आश्चर्य से। सीता चकित राम ही चाहा, क्योंकि वे राम जी को ही चाह रहे हैं और किसी को चाहती नहीं, तो उनकी दृष्टि कहीं और गई नहीं। राम पर दृष्टि पड़ते ही सीता की दृष्टि वहीं ठहर गई। भय मोहबस सब नर नाहा, जितने भी राजा थे वे सब मोह के वशीभूत हो गए, मंत्रमुग्ध से हो गए। सन्नाटा पसर गया उनके दिलो दिमाग पर, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाए। सीता जी ने देखा कि विश्वामित्र के पास दोनों भाई बैठे हैं, और उनकी आंखें तो अपना खजाना देखकर, अपनी निधि देखकर, अपनी संपत्ति देखकर ललचा गई। क्या है सीता जी का खजाना? श्री राम। वे तो बस अपने ही धन को देखे जा रहे थे, राम धन को।
राम पर से ही दृष्टि नहीं उनकी हट रही थी। गुरजन लाज समाज बड़ देख सी है सकुचान। और अचानक सीता जी को लगा कि अरे, मैं तो इस समय रंगभूमि में हूँ, सभी गुरुजन बैठे हैं, प्रजाजन हैं, प्रतियोगी हैं, सारा संसार यहाँ इकट्ठा हुआ है। और सारा संसार क्या देख रहा है कि मैं अपनी दृष्टि श्री राम से हटा ही नहीं रही हूँ, उनको निरंतर देखे जा रही हूँ। तो ये तो शोभाजनक बात नहीं है कि सार्वजनिक रूप से मैं पब्लिक प्लेस पर इस तरह से राम को ही देखे जा रही हूँ। छोटे बड़े सब तरह के लोग हैं यहाँ पर। कहते हैं ना कि छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं भाई, पर वे क्या करें, निरंतर देखे जा रहे हैं। सिय सकुचानी, सिय सकुचानी। सीता जी संकुचित हो गई। अचानक उनको ख्याल आया कि अरे, इस तरह से लगातार मुझे राम को नहीं देखना चाहिए। तब क्या किया, लागी बिलोकन सखीन तन रघुबीर ही उर आन। और फिर वो सखियों की ओर देखने लगी और भगवान राम को उन्होंने अपने हृदय में समा लिया और अपने हृदय के अंदर उनका रूप देखने लगी। फिर राम से दृष्टि हटाकर अपनी सखियों पर ले गईं, वहाँ टिका दी। राम रूप अरुसिये छब देखे, नर नारी है परहरी निमेशे। राम और सीता जी की यह छवि देखकर तो जितने भी नर नारी वहाँ आए हुए थे सभी अपलक रह गए। किसी की पलकें ही नहीं झपक रही थी। इतना भी कोई विराम नहीं देना चाहता था अपनी आंखों को कि पलकें तो झपक लें। पलकें झपकेंगे तो उतने क्षण के लिए भी वे वंचित हो जाएंगे राम और सीता के दिव्य दर्शन से। तो पलकों को कह दिया तुम्हें झपकना नहीं है। तो सभी चित्रवत होकर, मूर्तिवंत होकर राम और सीता के सौंदर्य का, उनके दर्शन का सुख उठा रहे हैं। सोचे ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय कर ही मन माही। और जितने भी नगरवासी हैं, अन्य गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं, सात्विक राजा हैं, भले लोग हैं, वे सब सोचे ही सकल, सब एक ही बात सोच रहे हैं। कहत सकुचानी, और कहने में बड़ा संकोच कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे वो, लेकिन सभी एक ही बात सोच रहे हैं। विधिसन विनय कर ही मन माही, और एक ही विनती विधाता से कर रहे हैं। सभी वही बात सोच रहे हैं और वही मन ही मन में विनती विधाता से कर रहे हैं। प्रकट रूप से कोई नहीं कह रहा, शब्दों से, मुंह से बोलकर कोई नहीं कह रहा। तो क्या है उनकी विनती, क्या है उनकी सोच? कह रहे हैं कि हर विधि बेग जनक जड़ताए, कि हे विधाता, ये जो महाराज जनक है ना, इनकी मूर्खता को दूर करो, जड़ता को दूर करो। इनकी जो जिद है ना, ये हठ है, इसको दूर करो। मत हमार अस दे ही सुहाई, और महाराज जनक को हमारी बुद्धि दे दो, सुंदर बुद्धि। जनक की दुर्बुद्धि है, उस दुर्बुद्धि को हटाकर उसे सुंदर बुद्धि दो जो सही सोचती हो, और वह हम सब लोगों की बुद्धि है। तो हे विधाता, एक काम कीजिए, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा मन, हमारे विचार, वह सब इस जड़ बुद्धि जनक को दे दीजिए, क्योंकि इसकी तो मत मारी गई है, जिद्दी हो गया है, हठ पकड़ ली है
कि जब तक कोई धनुष भंग नहीं करेगा तब तक सीता का विवाह भी नहीं होगा। कैसी जिद है ये, क्या अर्थ है इस हठ का। तो इसकी मूर्खता को हरने का एक ही उपाय है कि हम लोगों के मन में जो विचार आ रहा है वह विचार आप महाराज जनक की बुद्धि में और मन में संप्रेषित कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। तो उनके मन में क्या विचार आ रहा है हम वह भी जाने। बिन विचार पन तजी नर ना हो। क्या विचार आ रहा है कि राजा को बिना किसी विचार किए, किसी बात की चिंता किए, अच्छा होगा बुरा होगा, लोग निंदा करेंगे, हजार बातें बनाएंगे, सब छोड़ छाड़ के इस धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा को हटा देना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए। प्रतियोगिता समाप्त, कंपटीशन खत्म, कोई धनुष वनुष वाली बात कुछ नहीं होगी कि धनुष भंग होगा तभी सीता का विवाह होगा। तो सबसे पहले विधाता आप यह कीजिए कि जनक की बुद्धि से ये जिद उसकी निकाल दीजिए और वह घोषणा करते अभी यहाँ पर कि वे इस प्रतियोगिता को समाप्त करते हैं, धनुष यज्ञ अब नहीं होगा, सिय राम कर कहे विवाह हो। और ऐसा कहकर वो राम के साथ सीता का विवाह कर दें, बात पूरी हो जाएगी। ये सभी पूर्ववासी, मिथिलावासी सभी यही सोच रहे हैं। सब सयाने एक मत। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी भी जनक को धनुष भंग करवाना है। दिखाई नहीं दे रहा जनक को, श्री राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं सीता को कि सीता किस तरह से राम को देख रही है। और सीता को भी जाने दीजिए, हम सबकी आंखों से देखिए, क्या कोई भी यहां पर इस समय ऐसा सुपात्र है जो सीता के उपयुक्त हो राम को छोड़कर। तो क्या जनक को यह दिखाई नहीं दे रहा? और दिखाई दे रहा है तो ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा को भंग क्यों नहीं कर रहे वे? इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है सभी के मन में और जनक के प्रति रोष है। किंतु राजा हैं और राजा से प्रकट रूप में वो ऐसा नहीं कह सकते। राजा का बहुत ऊंचा स्थान, पिता और परमेश्वर के समान। मन ही मन बस विधाता से ही कह रहे हैं, राजा तक ये बात पहुंचाने को लेकर वे सकुचा जाते हैं कि भला हम महाराज जनक से कैसे ये बात कहते, नहीं कह सकते। वो इतनी तारतम्यता, ऐसा संदेश, दिव्य संदेश वहाँ उपस्थित सभी मिथिलावासियों के मन में संचरित हो गया, प्रवाहित हो गया कि राम और सीता की जोड़ी ही सबसे सुंदर जोड़ी है। और ये तो अब की बात है, जब राम मिथिला के सैर पर लक्ष्मण जी को लेकर गए थे तभी वहाँ पर स्त्रियों ने कह दिया था, उनके मन में ये भाव विधाता ने डाल दिया था कि उनके मुख से सरस्वती कह उठी कि ये तो सीता के योग्य ही हैं, सीता ही इनको वरे। और यहाँ पर आप भी देख रहे हैं रंगभूमि में कि किस प्रकार से राम और सीता सारे संसार को वशीभूत किए हुए हैं अपने दिव्य रूप से, दिव्य सौंदर्य से। तो इसी दिव्यता के साथ
हम सीताराम का ध्यान करें और फिर रंगभूमि में देखते हैं आगे की क्या यात्रा विधाता करते हैं, क्या दृश्य दिखाते हैं, क्या संयोग बिठाते हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बे का रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कू कबि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरई तिय समसिया, जग असि जुबति कहा कमनिया। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारुनि बंधु पिर जेहि, कहे रमा सम किमि वैदेही। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कछुप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारो, मथे पानी पंकज निज मारो। एहि विधि उपजे लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहई सिया समतूल। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन दुंदभी बजाई, बरसी प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल बोआला। सिय चकित चित रामई चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बर, देखि सिय सकुचानी। लागी विलोकन सखिन तन, रघुबीरई उर आनी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोचई सकल कहत सकुचाई, विधिसन विनय करई मन माही। हरु विधि बेगी जनक जरताई, मति हमारी असी देगी सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु।